संस्कृत में इस मैं को आत्मन आत्मा कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे सामान्यतः सोल या सेल्फ कहा जाता है। हम यह समझाना चाहते हैं कि हर मनुष्य के लिए या कम से कम उन लोगों के लिए जो अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, यह याद रखना बहुत आवश्यक है कि मैं बुद्धि से अलग हूँ, मैं मन से अलग हूँ, मैं इंद्रियों से अलग हूँ और मैं शरीर से भी अलग हूँ। जब तक कोई व्यक्ति इसे सत्य, क्योंकि यह सत्य है, के रूप में कम से कम आंशिक रूप से महसूस नहीं करता, तब तक वह मन नियंत्रण जैसी सुंदर, अत्यंत उपयोगी और आवश्यक साधना की शुरुआत नहीं कर सकता। स्वामी विवेकानंद हमें कहते हैं कि मैं या आत्मा को रथ का स्वामी सवार समझो, इस शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी, मन को लगाम और इंद्रियों को घोड़े। जिसके घोड़े इंद्रियां अच्छी तरह प्रशिक्षित हैं और जिसकी लगाम मन मजबूत है तथा सारथी बुद्धि के हाथों में ठीक से नियंत्रित है, वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। लेकिन वह व्यक्ति जिसकी इंद्रियां घोड़े नियंत्रित नहीं हैं और जिसका मन लगाम ठीक से संभाला नहीं गया है, वह विनाश की ओर जाता है। इस उपमा में यदि रथ का स्वामी यात्रा का आनंद लेना चाहता है और अपने चुने हुए स्थान तक पहुंचना चाहता है, तो रथ के सभी अन्य भागों को उसके अधीन होकर उसकी इच्छा का पालन करना होगा। लेकिन जरा सोचिए, यदि घोड़े ही यात्रा का आनंद लेना चाहें और पांचों घोड़े अपनी अपनी दिशा में भागने लगें, तो आप कहां पहुंचेंगे? इस क्रम हायरार्की को अच्छी तरह समझिए। इंद्रियां और शरीर मन के नियंत्रण में होने चाहिए, मन बुद्धि के नियंत्रण में और बुद्धि मेरे आत्मा के नियंत्रण में।